नादरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मणिपुर में बीजेपी के दफ्तर पर हुजूम के हमले के बाद फायरिंग में 2 हलाक मुतअद्दिद जख्मी। मुश्तआल हुजूम पर काबू पाने आंसू गैस का भी इस्तेमाल। हुकूमत की नाकामी के खिलाफ अवाम का एहतजाज। मणिपुर में बहाली अमन के इक़दाम की फौरी जरूरत। 2 रोजा दौरे पर मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी ने रिलीफ कैंपस में मुतासिरीन से की मुलाकात। जेपीसी तहकीकात से अडानी घपले की हकीकत होगी आश्कार। अडानी घपला वज़ीर आज़म से अडानी की गुर्बत की अहम वजह। जयराम रमेश का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदारों ने शाम में इंसानी सूरत हाल खराब होने पर किया खबरदार। कहा, शामी बाशिंदों को 12 साल से जारी तनाज़े के दरमियान बढ़ते हुए इंसानी बहरान का है सामना। और वज़ीर आला के सियान ने आसिफाबाद में बीआरएस पार्टी की नौ तामीरशुदा दफ्तर का किया इफ्तिताह। नौ तामीरशुदा जिले पुलिस ऑफिसर कॉम्प्लेक्स का भी किया आगाज। उज़रा मोहम्मद महमूद अली और इंदिरा किरण रेड्डी ने भी की शिरकत। और अब खबरें तफसील से। मणिपुर के दारुल-हुकूमत इम्फाल में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दफ्तर पर जुमेरात और जुमा के दरमियानी शब एक बड़े हुजूम के हमले के बाद फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है और खवातीन समेत कई लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने कहा कि मरकजी और रियासती फोर्सेस ने मुश्तआल हुजूम पर काबू पाने के लिए भारी फायरिंग का सहारा लिया। भीड़ पर काबू पाने के लिए आज सुबह तक आंसू गैस के गोले दागे गए। जुमेरात को इम्फाल वेस्ट और कांग पोकपी जिले के दरमियानी मसले शरपसंदों की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। तवील वक्त तक फायरिंग के बाद एक लाश बरामद हुई है और दूसरी बाद भी बरामद हुई है। बरामद होने वाली पहली लाश को यहां मार्केट में लाया गया और लोगों ने शहरियों के तहफ्फुज में नाकामी पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। रियासत में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं और तमाम बाजारों को बंद रखने को भी कहा गया है। वाज़ेह है कि रियासत में 3 मई से इंटरनेट मुअत्तल है और कांग पोकी में हाईवे पर बंद है और ये रियासत 58 दिनों से तशद्दुद की आग में जल रही है। अब तक 120 से ज्यादा अफराद हलाक और 3000 से ज्यादा अफराद बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। तकरीबन 50,000 लोग रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में तशद्दुद की वजह से अपने अजीजों को खोने वाले और अपने घरों से बेदाखिल रिलीफ कैंपों में रहने वाले लोगों की हालत दिल दहलाने वाली है और रियासत में अमन की बहाली के लिए फौरी इक़दाम करने की जरूरत है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए अपने बयान में मिस्टर गांधी ने कहा कि मणिपुर में तशद्दुद की वजह से अपने प्यारों और घरों को खोने वाले लोगों की हालत जार को देखना और सुनना दिल को दहलाने वाला जैसा है। मैं जिस भी भाई बहन और बच्चे से मिलता हूं, इसके चेहरे पर मदद के लिए इल्तिजा होती है। उन्होंने मजीद कहा कि मणिपुर में अब सबसे अहम चीज लोगों की जिंदगी और माश को महफूज बनाने के लिए अमन की बहाली है। हमारी तमाम कोशिशों को इस मकसद की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। गौरतलब है कि मिस्टर गांधी मणिपुर के 2 रोजा दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने रिलीफ कैंपों में मुतासिरीन से बातचीत की और रसूल तंजीमों से मुलाकात करके रियासत में अमन बहाल करने की कोशिश करने की अपील की। कांग्रेस ने जुमा को कहा कि अडानी घपला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सनतकार गौतम अडानी की गुर्बत की वजह से हुआ है और इसमें कोई भी तहकीकात करामत नहीं होगी। इसलिए सिर्फ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी से इसकी तहकीकात को सामने लाया जा सकता है। आज यहां जारी एक बयान में कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी पहले ही मानती है कि सुप्रीम कोर्ट के माहिर कमेटी और सेबी की जांच का दायरा महदूद है और सिर्फ जेपीसी ही वज़ीर आज़म मोदी के साथ करीबी राब्ते की तहकीकात कर सकती है। उन्होंने कहा कि तहकीकात से ये भी पता चल सकता है कि किसी तरह मिस्टर मोदी ने अपनी करीबी दोस्तों की मदद के लिए कवानीन, कवायद व ज़ाब्त को तब्दील करके अंदरून और बैरून मुल्क अडानी ग्रुप के कारोबार को ज़ाती तौर पर सहूलत फराहम की है। उन्होंने मजीद कहा कि एक घपला बड़ा है और इसके तमाम पहलुओं को जेपीसी
तहकीकात के जरिए से सामने लाना जा सकता है। तर्जुमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के माहिर कमेटी ने अडानी महाघपला पर सीबी के नुक्ते नजर के हवाले से नरम लेकिन खुसरवार ठहराए जाने जैसे जमान का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीबी की जांच जानिब से कोई रेगुलेटरी नाकामी नहीं हुई है, ताहम तहकीकात ने एक अदद की तरफ इशारा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदारों ने जुमेरात को सलामती कौंसिल को मुअत्तल किया है और शामी बाशिंदों को 12 साल से जारी तनाज़े के दरमियान बढ़ते हुए इंसानी बहरान का सामना है। इसके जवाब में जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की है जिसने एक अहम इदारे के क़याम की राह हमवार की है, जिसका मकसद शाम में लापता होने वाले तकरीबन 1 लाख अफराद के मसले को हल करना है। मुल्क के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के नायब खुसूसी मंदूब नजात रशीदी ने कहा कि शाम अवाम का तशद्दुद और मसाइब हमें इस बात की याद दिलाता है कि शाम में सिफारती कोशिशें जारी रहने से क्या खतरा है। बिलाखिर हमें सलामती कौंसिल की करारदाद 2254 के मुताबिक मुल्क गिर जंग बंदी की जरूरत है। मौजूदा सूरत हाल के बारे में अपनी ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि हालिया रिपोर्ट्स में ड्रोन हमलों, गोलाबारी, दहशत गर्दाना हमलों और हुकूमत की हामी फिजाई हमलों का सुराग लगाया गया है। उन्होंने कहा कि शामियों को एक मुसलसल बिगड़ते हुए इंसानी बहरान का सामना है। उन्होंने कहा कि इस पस मंजर में शामी बाशिंदों को अभी भी बड़े पैमाने पर नक्ल मकानी, शदीद इक़्तिसादी बहरान और जेर हिरासत लापता अफराद के अलमिया का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि शामियों की जरूरत को हमारे नुक्ते नज़र का मरकज होना चाहिए और इंसानी हमदर्दी की कार्रवाई को गैर सियासी किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी उमूर और इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर मार्टन ने इन्हें बातों का आदा किया है। उन्होंने कहा कि 12 साल के तनाज़े, माशी तबाही और दीगर अवामिल से 90% आबादी को गुर्बत की लेकर नीचे ढकेल दिया है। हुकूमत महकमा की तरफ से अगले 24 घंटों के दौरान बारिशों की पेशगोई की है। बीच वादी कश्मीर के शबाना दर्जे हरारत में गिरावट रिकॉर्ड हुई है। मुतालिका महकमा के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं रुक रुक कर बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान श्रीनगर में बूंदाबांदी हुई है, जबकि पहलगाम में 13 मिलीमीटर, कुपवारा में 0.6 मिलीमीटर और गुलमर्ग में 0.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इधर वादी के शबाना दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज हुई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जहां गुज़िश्ता शब का दर्जे हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। वादी के शहर आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जहां गुज़िश्ता शब का दर्जे हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब दर्जे हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सरहदी अजला कुपवारा में कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड और जहां गुज़िश्ता शब का दर्जे हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बे खाजीगंज में कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के बाबरू इलाके में कमासेन रोड पर एक बोलेरो गाड़ी में सवार 7 अफराद की उस वक्त मौत वाक़ हो गई जब इनकी गाड़ी सड़क किनारे ट्रक से जा टकराई। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में हलाक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों को मुनासिब इलाज की हिदायत दी है। पुलिस सुपरिटेंडेंट अभिनंदन ने जुमा को बताया कि कमासेन थाना इलाके के तलूसा गांव के कुल्लू में 13 को कल रात बिजली का करंट लग गया था, जिसे रिश्तेदारों और गांव वाले बोलेरो गाड़ी में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जा रहे थे। उन्होंने बताया कि इसी दौरान तेज रफ्तार बोलेरो बाबरू के करीब गांव की मोड़ पर खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में शकील 25 साल, मुशाहिद 24 साल, मोहम्मद कैफ 18 साल, सायरा बानू 37 साल और कुल्लू 13 साल की मौत मौके पर ही हो गई।
पुलिस ऑफिसर ने बताया कि शदीद जख्मी जाहिर 25 साल को जायज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां आज सुबह इसकी मौत वाक़ई हो गई। दरियासना राज बिहार 13 साल की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मौत वाक़ई हो गई। शदीद जख्मी 27 साल को मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया, जहां इसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी, आकिल जाफिर पाशा, अमीर अमारत मिलत इस्लामिया तेलंगाना आंध्र प्रदेश पर रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकजी हुकूमत की जानिब से यकसा सिविल कोड लाने की कोशिशों की शदीद अल्फाज में मदम्मत की और इसे नाकाबिल कबूल, नाकाबिल अमल करार दिया। उन्होंने कहा कि शरीयत को मिटाने की साजिशें और यकसा सिविल कोड लाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके जरिए शरीयत के कानून के बजाय हम पर अपने फैसले को हुकूमत मसलत करने की कोशिश करना चाहती है। हुकूमत अपने ऐबों को छुपाने के लिए किस तरह किसी को निशाना बनाना चाहती है। मुल्क में दीगर मजहब के मानने वाले भी रहते हैं, जिनका भी मानना है कि यकसा सिविल कोड को लागू करते हुए इस पर अमल करना काफी मुश्किल है। मौलाना जाफर पाशा ने ईद उल अजहा के मौके पर शहर हैदराबाद की ईदगाह मीर आलम पर मुनाक़िद सबसे बड़े रूह परवर इज्तिमा से खिताब किया और कहा कि यकसा सिविल कोड के जरिए हुकूमत हर मजहब के खवानीन को खत्म करते हुए अपना कानून लाना चाहती है। उन्होंने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि हम अल्लाह और इसके रसूल के अहकाम से दूर नहीं होंगे और हम हरगिज इसको कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह के हुक्म के बाद हमारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मुकद्दम है। हमें मोमिना किरदार को निभाने की जरूरत है। उन्होंने अपने खिताब के जरिए नौजवानों में दीनी फिक्र पैदा करने की भी कोशिश की और ज्यादातर उम्मत में बिगाड़ पर रोशनी डाली है और इसकी इस्लाह के लिए आगे आने तमाम पर जोर दिया है। उन्होंने इत्तेहाद उम्मत का भी दर्स देते हुए अल्लाह और रसूल के फरमान पर अमल करते हुए कामयाबी की सिमत गामजन होने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए बेदार होना पड़ेगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आसिफाबाद जिले का दौरा करते हुए यहां जिले हेडक्वार्टर में बीआरएस पार्टी के नौ तामीरशुदा जिले दफ्तर का इफ्तिताह किया। पार्टी के जिले दफ्तर कोनेर कोनप्पा को कुर्सी पर बिठाया गया। वज़ीर आला ने इस मौके पर कोनप्पा को मुबारकबाद दी। इससे पहले कुमरम भीम चौक में कमरम भीम मुजस्समे की नखब कुशाई की गई और इन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आला ने बीआरएस दफ्तर के अहाते में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर गुलाए अकीदत पेश किया। बाद अज़ा वज़ीर आला के सिया नौ तामीरशुदा जिले पुलिस ऑफिस कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां उन्होंने रिबन काट कर पुलिस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। क़ब्ले अज़ीम पुलिस कॉम्प्लेक्स के अहाते में पहुंचे पर जिले पुलिस ने वज़ीर आला को सलामी दी। उन्होंने हवा में फायरिंग की और शानदार इस्तकबाल किया। बाद में वज़ीर आला के सीआर ने जिले एसपी को नई कुर्सी पर बिठाया। इस मौके पर एसपी के वज़ीर आला की शालपोशी की और एक तस्वीरी नक्शा बतौर तोहफा यादगार पेश किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी, CS शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार और दीगर वज़ीर आला के साथ मौजूद थे। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। मणिपुर में बीजेपी के दफ्तर पर हुजूम के हमले के बाद फायरिंग में 2 हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। मुश्तअल हुजूम पर काबू पाने आंसू गैस का भी इस्तेमाल। हुकूमत की नाकामी के खिलाफ अवाम का एहतजाज। मणिपुर में बहाली अमन के इक़दाम की फौरी जरूरत। 2 रोजा दौरे पर मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी ने रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन से की मुलाकात। JPC तहकीकात से अडानी घपले की हकीकत होगी आश्कार। अडानी घपला वज़ीर आज़म से अडानी की गुर्बत की अहम वजह। जयराम रमेश का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदारों ने शाम में इंसानी सूरत हाल खराब होने पर किया खबरदार। कहा शामी बाशिंदों को 12 साल से जारी तनाज़े के दरमियान बढ़ते हुए इंसानी बहरान का है सामना। वज़ीर आला के सीआर ने आसिफाबाद में बीआरएस पार्टी के नौ तामीरशुदा दफ्तर का किया इफ्तिताह। नौ तामीरशुदा जिले पुलिस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी किया आगाज। उजरा मोहम्मद महमूद अली और इंदिरा किरण रेड्डी ने भी की शिरकत।
ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।